आज के इस सेशन में क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ डेल्टा एच इंथैल्पी को, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज को, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज को, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज को और डेल्टा एन जी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस को शो करता है, इंडिकेट करता है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट, वी हैव the equation of enthalpy। enthalpy का हमारे पास रिलेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये रिलेशन हमारे पास पहले से दिया गया है। यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है, इस इक्वेशन को, इसको हम कुछ इक्वेशन दे दें। सपोज इट इज इक्वेशन 1। यहाँ V2 फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम आई मीन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम है और V1 रिएक्टेंट का वॉल्यूम है। और यहाँ पर Ng प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स का, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंट है डेल्टा Ng। अब इसमें देखें, इसमें हमारा टर्म आया है यहां पर डेल्टा V। तो डेल्टा V सिग्निफिकेंट होता है, डेल्टा V का वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है, जिसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं केवल गैसियस स्पीसीज के केस में। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को अगर हिट किया जाए तो उनके वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है, नॉट सिग्निफिकेंट होता है। आइए इसको बेटर है कि इसको लिख लिया जाए। सेकेंड पॉइंट में इसको लिखें, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस involving solid and liquid reactants, वैसा रिएक्शन जिसमें सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट्स, सॉलिड एंड और लिक्विड रिएक्टेंट्स हमने यूज किया है, तो वैसे केस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा वॉल्यूम का। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, significant change in their volumes upon heating। हीट करने पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। असल में सिग्निफिकेंट चेंज किसके लिए होता है, हम गैसियस रिएक्टेंट्स को
हम लेते हैं तो गैसियस रिएक्टेंट को हिट करने पर उनकी वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज होता है। ठीक है, इसको लिख लें। The value of delta V in case of gaseous species becomes significant. माने गैसियस मॉलिक्यूल के केस में, गैसियस रिएक्टेंट के केस में अगर हिट करेंगे गैसियस रिएक्टेंट्स को तो उनमें वॉल्यूम चेंज उतना होगा जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट मस्ट बी कंसीडर्ड प्रैक्टिकली। इसलिए हम ये जो रिलेशन है वो गैसियस स्पीसीज के लिए ही मेनली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम सपोज करते हैं कि V1 और V2 रिएक्टेंट वॉल्यूम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। लिख लें इसको थर्ड पॉइंट में। thus let us suppose V1 and V2 are volumes of reactants and प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स हैं V1 और V2। ठीक है, एंड N1 and N2 are the number of moles of reactants and प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ मोल्स है, यहां लिख लें रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पर है। तब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये जो रिएक्शन है, ये जो रिलेशन है वो गैस के लिए एप्लीकेबल है और मेनली ये मोर एप्रोप्रिएट होता है आइडियल गैस के लिए। तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, यहां फोर्थ पॉइंट में लिखें, देन फ्रॉम ideal gas equations applying both for reactants and products we have। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखें, PV1 इज इक्वल टू N1 RT, यहां प्रेशर कांस्टेंट है, V1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इट इज इक्वेशन 2 एंड PV2 is equal to
N2 RT, इट इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन हमें देखिए यहां वैल्यू कैलकुलेट करना है V2 माइनस V1 का, दैट मीन्स डेल्टा V का। तो डेल्टा V का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वी गेट, क्या पाते हैं जी? देखिए PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। N1 RT को हमने इधर लाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? और P को कॉमन ले लें, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT को कॉमन ले लें तो N2 माइनस N1 और P डेल्टा B इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा N2 माइनस N1 इज डेल्टा N एंड दिस इज फॉर गैसियस रिएक्शन RT। दिस इज इक्वेशन 4। अब देखें P डेल्टा V का वैल्यू आ गया हमारा डेल्टा N G RT। अब इक्वेशन 1 और 4 को हम इक्वेशन 1 एंड 4 से देखें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी हैव, बस इसका वैल्यू वहां पर पुट कर दे, क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N G RT। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है गिविंग इक्वेशन 5। अब एक स्टेप और हम लोग आगे चलें। यहां सबका मतलब मालूम है आपको। इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब एक स्टेप में देख लें, स्टेप 5। We also know that डेल्टा H, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू QP, द एनर्जी heat energy changed at constant pressure, and delta U is equal to QV. It is the energy exchange at constant volume. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो एंथैल्पी के इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू यहां पुट कर दें, ठीक है, तब हमारा इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा? नाउ पुटिंग the values of delta H and delta U in
इक्वेशन 5 वी गेट एक नया रिलेशन हमको मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है? QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT। ठीक है, ये रिलेशन काफी यूजफुल है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 6। तो मेरी समझ से ये रिलेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोनों ही रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत छोटे से, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो यू मस्ट कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।